एक भक्त ने बड़े बाबा साहब से प्रार्थना की कि ऐ समर्थ सरकार, अगर मैं अपने शरीर को त्यागूं तो कोटवा धाम के किनारे ही मेरा जन्म हो, कि प्राण पखेरु उड़े अपने पुनि जाए जनु कोटवा के किनारे। और जन्म मिले पशु या खग का, पर जाए बसु अपने गुरुद्वारे। और भोजन वारे मिले न मिले, बस प्राण मेरे सतनाम सहारे। और धाम धरा अति पावन है, रज नित्य मिले असभाव हमारे। कहा हे प्रभु, अगर मुझे पशु या पक्षी का जन्म मिले तो मैं अपने गुरुद्वारे के पास में बसूं। भोजन और जल मिले ना मिले, लेकिन प्राण मेरे जो है वो सतनाम के सहारे रहें। और साहब, आपकी धरा इतनी पवित्र है कि उसकी रज नित्य मुझे मिलती रहे, ऐसा हमारे मन में भाव है। कि धाम का नाम सुना जब ते, तब ते मन मोर चकोर सलागा। और सत पंथ चलूं तब संत मिले, पहिराए दिए हमारे कर धागा। सतनाम जपूं रस पान करूं, और भक्ति का भाव मोरे मन जागा। और यस गान करूं गुरु ज्ञान धरूं, यस गान करूं गुरु ध्यान धरूं। जग जीवन साहब से बर मांगा। ए समर्थ सरकार, आपके धाम का नाम जब से मैंने सुना है, तब से मेरा मन चकोर पक्षी सा लगा हुआ है कि मुझे सतपंथ मिल जाएं और संत मिल जाएं, वो हमारे हाथों में धागा बांध दें और सत्यनाम का मैं जप करूं। यही भक्ति का भाव मेरे मन में जगा हुआ है। यशगान करूं और गुरु का ध्यान धरूं। जगजीवन साहब से वो भक्त जो है यही वरदान मांगता है। और जिस प्रकार से श्री राम जी के हनुमान जी भक्त थे, सेवक थे, उसी प्रकार से हमारे दूलनदास साहब बड़े बाबा के बड़े चहेते थे। कि दूलन दास चले धर्मी, लखी नैनन नीर बहावन लागे। और साथ रहे जब साहब के, कर जोरी सुजान बुलावन लागे। धाम धरा अति पावन है, मिली शब्द सुधा बर सावन लागे। मिली शब्द सुधा बर सावन लागे। और संग राहो जग जीवन के, सब साधु उन्हें समझावन लागे। एक बार दूलनदास साहब धर्मे में चले गए और बहुत दिन तक कोटवा धाम को नहीं आए। तो साहब से सब लोग कहने लगे, ये समर्थ सरकार, आज बहुत दिन हो गए, दूलन साहब नहीं आए, ना कोई चिट्ठी या संदेश ही दिया। तो साहब ने एक पत्र में लिखा कि दूलन पाती ना दियो, गए बहुत दिन बीते। अहम जानी तुम रावरे, मुँह देखे की प्रीति। दूलनदास साहब कहने लगे, अरे समर्थ सरकार, वहां से उन्होंने पत्र लिख करके भेजा और कहा, ए साहब कि पातीवा को दीजिए जाके पिया विदेश। और तन में मन में नयन में वाको कौन संदेश। बोले जगजीवन साहब की।
बोलो कोटवा धाम की। जय हो। आप लोगों ने कल सुना कि हमारे समर्थ सरकार का जो है वो जन्म हो चुका है और आज हमारे साहब जग जीवन जगन्नाथ कीरत सिंधु समान तिन और कलम कहा वही हाथ यसु रचना गुणगान करे। आज हमारे साहब 30 दिन के हो गए, यानी 1 महीने के हमारे समर्थ सरकार हो गए हैं कि साहेब भाई 30 दिन के रे सोए रहे पलंग पर नीरे। साहब 1 महीने के हो गए हैं। मैया कमला क्या करती हैं कि साहब को पलके पर सुला देती हैं और साहब ने सोचा कि अब हम जब संसार में आए ही हैं तो हमको लीला करनी चाहिए। कोठरी के बाहर माता चली गई और साहब ने अपनी लीला क्या की, माता जी की अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी श्वास को रोक दिया और प्राण जो है वायु में चढ़ा दिया और उनका शरीर जो है वो मृतक हो गया। प्रभु ब्रह्मांड भ्रमण करी आयो यह रहस्य सब जान न पायो। हमारे समर्थ सरकार ने 21 ब्रह्मांड के दर्शन किया, लेकिन ये रहस्य किसी को मालूम नहीं हुआ तब तक कि मैया जब पलके के पास आती है तो क्या देखती है कि प्राण विहीन पुत्र जब देखा रुदन करहि तब मातु विसेखा। मैया ने देखा कि मेरा पुत्र प्राण विहीन हो गया है। मैया रोने लगी, मातु बिकल होए रोवन लागी तात रही हम बहुत अभागी। कहने लगी, ए तात मैं बड़ी अभागन हूं, क्योंकि पुत्र शोक के बराबर कोई शोक नहीं होता है। सारे गांव में हाहाकार हो गया और मैया बहुत विकल है। अपने जब पुत्र को प्राण विहीन देखा तो साहब ने सोचा कि मेरी मैया बहुत परेशान है, तो अपने प्राणों को ब्रह्मांड से नीचे उतारा और मैया की तरफ देख करके हंसने लगे। मधुर मधुर बालक मुस्काही मैया तरफ देख सको चाही।
मंद मंद मुस्कान से देखने लगे। साहब अब मैया ने जब अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देखा, माता दौरी उठा वही वैसे, जन्म जन्म निधि पावई जैसे। आज मैया दौड़ करके अपने लल्ला को हृदय से लगा लिया, जैसे जन्म जन्म का खजाना उनको प्राप्त हो गया है। और कहने लगी कि ये पुत्र ऐ गोसाई, ए साहब, ऐसी लीला अब मत करना, नहीं तो तुम्हारी माता जो है वो मर जाएगी। बहुत कठिन परीक्षा लेना, तातो माँ तो सबका दुख देना। विनती करहु तुम्हारी, मातो पिता नहीं करहु दुखारी। अरे लल्ला, आपने बहुत कठिन परीक्षा लिया और अपने माता पिता सभी को तुमने दुख दिया, इसलिए मैं तुमसे विनती कर रही हूं कि ऐसी कभी परीक्षा मत लेना। साहब असलीला करही बीतई दिन अरुमास, रूप धरही सब देवता, रही संत के पास। बड़े बाबा साहब जब ऐसी लीला करने लगे तो दिन और महीने व्यतीत होने लगे और सारे देवता लोग आज रूप धर धर करके सरदहा गांव में रह रहे हैं और संत के पास में हैं। बोले जगजीवन साहब की। आज साहब ऐसी अनेकों प्रकार की जो है वो लीलाएं करते हैं। और बड़े बाबा साहब का एक भाई और था जिसका नाम था प्रथा सिंह। अकेले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दो भाई हो जाते हैं तब उसमें एक कंपटीशन होने लगता है कि ये काम ये करें, ये काम ये करें। आज प्रथा सिंह ने गंगादास साहब से कहा कि क्या सारा काम हम ही करें? अरे कुछ जगजीवन से भी कह दो, वो भी कुछ काम धाम किया करें। आज गंगादास साहब ने अपने पुत्र जगजीवन से कहा कि देखो पुत्र, तुम कुछ नहीं करते हो तो जा करके खेत में रखवाली कराओ, क्योंकि चिड़िया दाना चुग रही हैं और आप खेत की रखवाली को करो। साहब जब अपने खेत को रखाने के लिए चले तो कैसे चलते हैं कि जब जब खेत रखा वहीं जाई, सब पंछी का दे चुनाई। और जितनी पेड़ पर चिड़िया बैठी थी उन सबको उड़ा करके लाए खेत में कर दिया। कहा राम के चिड़ई राम के खेत और चुनो चिड़ैया भरे भर पेट। अब जब कुछ दिन के बाद
पिताजी खेत को देखने गए तो उसमें बाली बाली खड़ी थी और दाना गायब था। कि देखी पिता अतिशय ऋषियाई, कटन लवनिहार नहीं जाई। जब पिताजी ने देखा तो बहुत क्रोधित हुए। जब खेत में दाना नहीं है तो कौन काटने जाए, लेकिन जैसे मेरा आपका व्यवहार है तो ये होता है चलो भैया के यहाँ एक दिन बेगार ही कर दिया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, साहब के यहाँ कुछ मिले और या ना मिले, चलो साहब की चल करके बेगार कर दिया जाए। कि प्रेम भी बस जाव काटन जावे, अन्यथा ढोय नहीं पावे। और प्रेम के वशीभूत हो करके जब मजदूर लोग खेत को काटने गए तो उसमें इतना अनाज हो गया कि इतना अनाज हो गया कि वो ढोने से चुकता नहीं है। इस तरह से हमारे समर्थ सरकार अनेकों प्रकार की लीलाएं 158 लीलाएं की हैं। कि यही विधि करे करे चरित अनूपा, बेजग जीवन देव स्वरूपा। इस प्रकार से साहब ने जब लीलाएं की, और यही हमारे समर्थ सरकार सतयुग में दशमी को इनका अवतार हुआ, तब ये विष्णु कहलाए। और त्रेता में रामनवमी को जब इन्होंने अवतार लिया तो राम जी कहलाए, और द्वापर में जब इन्होंने अवतार लिया तो अष्टमी को ये कृष्ण कहलाए। और कलयुग में जब इन्होंने अवतार लिया, आप लोगों ने सुना था, माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, दिन मंगलवार था, संवत 1727 को साहब ने कलयुग में सप्तमी को जन्म लिया। बोले समर्थ सरकार की, बोलो बड़े बाबा जी महाराज की। कि साहेब समर्थ संत कहाए, सरदा दे कोटवा चले आए। अनेक बनहि नित चेला, घूम लगो कोटवा महामेला। इस प्रकार से हमारे समर्थ सरकार सरदाहा से कोटवा धाम आए और तमाम शिष्य बनने लगे। लेकिन जगजीवन साहब ने 4 पावा, 14 गद्दी, 33 महंत और 36 भजनानंदी, यानी कुल मिलाकर के 87 शिष्य बनाए, और जिससे सत्यनाम पंथ का जो है वो विस्तार किया। सत्यनाम है क्या?
बताया गया कि नामो हमार हवे सो चराचर, और जो यो नहीं मानो तो यो लख लीजिए। और नाम के अक्षर चौगुण कहे, पुनि 5 मिलाए कह 2 गुण कीजिए। 8 को भाग दिए रघुनाथ, और बचे जो अंक तहां मन दीजिए। और मोह में राम और तोहु में राम, और खड्ग में राम है खंभ सुनीजे। जैसे किसी का नाम है रामू, रामू में 2 अक्षर और चौगुना कर दिया तो 8 हो गया, 8 में 5 मिला दिया गया 13 हो गया, 13 को दूना कर दिया तो 26 हो गया। और 26 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, यानी वही और रा और मां शेष बच जाएगा। कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आमल पावत नहीं बंद करत मकार की माड़। रा कहो शरीर से पाप निकल गया, माँ कहो ओष्ठ बंद हो गए, यानी किवाड़ जो है वो बंद हो गया। राम कहने के बाद शरीर में पाप प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं राम नाम का सबसे जयकारा लगवाता हूँ। और सत्य नाम है क्या कि सत्य समाहित है सब में, सत्य शाश्वत सो सत नाम बना है। और सत्य शिरोमणि के तप से कोटवा रहे जंगल धाम बना है। छबिया की निहारी गुणी तपसी, जनमानस दृष्टि भी राम बना है। अपूरा तत्व कला के मनीषियों के लिए कौशल पूर्ण ललाम बना है। यानी हमारे समर सरकार बड़े बाबा साहब ने बताया है कि स्वय राधा स्वय सियावर, और सोई सब घट राम। और जग जीवन दास 2 अक्षर, सोई है सतनाम। बोलो बड़े बाबा जी महाराज की। यानी राम ही सत्य नाम है और सत्य नाम ही राम है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। एक दाध्रिज नाम के राजा हैं, उनकी पत्नी का नाम सकृत है, और उनके एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम जो है वो शुभलक्षा होता है। आज वही शुभलक्षा कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तो राजा रानी दोनों ये मंत्रणा करते हैं कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मुझे विवाह करना चाहिए। आज रानी द्वापर युग की कन्हैया के चरित्रों का बखान करके बताती है। उसी कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। एक भक्त ने, एक पंडित जी एक भजन गा रहे थे कि काम करते रहो नाम जपते रहो, नाव भव से तुम्हारी समर जाएगी। आया पंडित जी को प्रणाम किया, कहा महाराज जी आप तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो कि काम करते रहो नाम जपते रहो, तो महाराज मुझे भी कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मैं काम भी अपना करता रहूं और नाम भी जपता रहूं। पंडित जी ने कहा भाई तुम क्या करते हो? कहा मैं हूं किसान, मैं खेती करता हूं और क्या करता हूं। तो कहा ऐसा करो कि जब आप खेत जोतने लगना तो आप सच्चिदानंद सच्चिदानंद का जाप करते रहना। वो बड़े प्रेम से बेचारा गया, खेत अपना जोतने लगा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद की धुन में मगन हो गया। जब मगन हो गया जोतते जोतते 2 बज गया। उनकी पत्नी ने सोचा आज मेरे प्रियतम नहीं आए हैं, बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाया और लेकर के खेत में पहुंच गई। कहा ए स्वामी जी भोजन कर लो।
आज बड़े प्रेम से उसने भोजन किया, लेकिन सच्चिदानंद का नाम जो है वो भूल गया। जब भूल गया तो खेतों में खोज करने लगा, बड़े बड़े ढीले उठा उठा करके फेंकने लगा। उनकी पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो चूतिया जैसा? कहा हाँ हाँ बस मिल गया। अब सच्चिदानंद की जगह पे वो चूतियानंद हो गया। अब वो चूतियानंद का जप करने लगा। जब चूतियानंद का जप करने लगा, लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु से, कहा महाराज माधव मुकुंद मोहन मुरारी सब मैंने नाम सुने, लेकिन ये चूतियानंद नाम मैंने नहीं सुना। तो कहा अच्छा अभी मैं बता गया हूं कि नाम हमार हवै सो चराचर, जो यो नहीं मानो तो यो लख लीजिए। और नाम के अक्षर चौगुण कहे, पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। अब 8 को भाग दिए रघुनाथ, और शेष बचे तहां मन दीजिए। और मोहू में राम और तोहू में राम, और खड्ग में राम है खम्ब सुनीजे। अब भगवान ने कहा अच्छा ना मानो तो जाकर के पूछो। अब लक्ष्मी जी गई बढ़िया, जब पूछने के वास्ते स्त्री का वेश बनाया और कहा तुम किसको जप रहे हो? जिधर जाए उधर खड़े हो जाएं। जब खड़ी हो जाए चारों तरफ जाकर के खड़ी हुई, और उसने सोचा कि एक बार भोजन लेकर के आई थी तो मैं नाम भूल गया, और अब की बार भूल जाऊंगा तो मुझे नाम नहीं याद होगा। इसलिए कहा क्या पूछ रही हो, किसका नाम जप रहे हैं? अरे तुम्हारे मैं भतार का नाम जप रहा हूं। अब लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज अरे वो आपको तो जानता ही है, लेकिन उसने मुझे भी पहचान लिया। तो कहने का नाम जो है वाल्मीकि जो है मरा मरा करके जो है सिद्ध हो गए थे। यानी भगवान को आप किसी भी प्रकार से माने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।